Hello dear friends, how are you all? Fine? Good. And I hope you all are doing well, and I most welcome to all of you in this session once again. In our previous videos, what we have discussed about the noun. And what we have discussed about noun? We have discussed about the certain types of noun. Clear? And now we are going to start a new topic of noun that is called noun and gender. So basically start with gender. जैसा कि हम सभी जानते हैं, there are 4 types of gender. Number first masculine gender, second feminine gender, third common gender and fourth neutral gender. Clear? जैसा कि हम सभी जानते हैं जेंडर के कितने टाइप होते हैं? 4. Number first masculine gender, and second feminine gender, क्लियर है ना? नंबर थर्ड कॉमन जेंडर, एंड नंबर फोर्थ दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर. ये 4 टाइप होते हैं जेंडर के, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. क्लियर है? एक एक करके बात करेंगे सभी की. मैस्कुलिन जेंडर क्या होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर यानी मैस्कुलिन जेंडर वे नाउन होते हैं जिनसे हमें मेल के होने का पता चलता है. यानी वे नाउन जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं. किसको? मेल को, नर को. वे सभी आती हैं मैस्कुलिन जेंडर में. जैसे मैंने कहा किंग, बॉय. क्लियर? मैंने कहा राम. इनसे हमें क्या पता पड़ रहा है कि ये जो नाउन है ये क्या है? मेल है, नर हैं. ठीक है? और वही नाउन जो मेल को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? मैस्कुलिन जेंडर में आती हैं. क्लियर है? किसके अंतर्गत आती हैं? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत. मैंने कहा फेमिनिन जेंडर, ये इंक्लूड करता है दोस्त फीमेल को. किसको? फीमेल को. यानी ऐसी नाउन जो फीमेल को रिप्रेजेंट करती हैं वो आती हैं फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत. क्लियर है? अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने बोला मदर. क्लियर है? और अगर मैं बात करूँ, मैंने प्रॉपर नाउन ले लिया है. एक एग्जांपल सीता. क्लियर है? मैंने बात की गर्ल. ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? फीमेल को. क्लियर है ना? तो वे नाउन जो फीमेल को रिप्रेजेंट करती हैं वे सभी आती हैं फेमिनिन जेंडर में. क्लियर? अगर मैं कॉमन जेंडर की बात करूँ, कॉमन जेंडर में क्या आता है दोस्त? कॉमन जेंडर में ऐसी नाउन जो मेल के लिए भी यूज की जाती हैं और फीमेल के लिए भी यूज की जाती हैं, बोथ. यानी ऐसी नाउन जो बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज की जाती हूँ वो आती हैं तुम्हारी कॉमन जेंडर में. यानी हम इनका यूज मेल के लिए भी कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा टीचर. टीचर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है. टीचर एक क्या है? एक कॉमन नाउन है और इस नाउन का यूज हम फीमेल के लिए भी कर सकते हैं और मेल के लिए भी कर सकते हैं. क्लियर? यानी ऐसी नाउन जो फीमेल के लिए भी यूज की जा सकें और मेल के लिए भी यूज की जा सकें वे आती हैं तुम्हारी कॉमन जेंडर में. क्लियर? जैसे मैं और बात करूं, प्रिंसिपल. मैंने कहा प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल भी क्या है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. तो ये किस में आएगा? कॉमन जेंडर में. क्लियर? सेम लास्ट अगर मैं बात करूँ, अपना अगला टाइप है न्यूट्रल जेंडर का. और न्यूट्रल जेंडर में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, क्या? नॉन लिविंग थिंग्स. फिर सभी आती हैं तुम्हारी न्यूट्रल जेंडर में. नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं. जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, निर्जीव है. किस में आएगा? न्यूट्रल जेंडर में. पेन, व्हाइट बोर्ड, सब क्या है? नॉन लिविंग जेंडर. यानी न्यूट्रल जेंडर में आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स हैं, किस में आएंगी? न्यूट्रल जेंडर में. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं रूल से. तो अभी तक हमने सीखा जेंडर के कितने टाइप थे. क्लियर है? ये बातें हमें वैसे पता भी थी. क्लियर है ना? जब बचपन से ही जानते हैं 4 टाइप होते हैं जेंडर के, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल.
मैस्कुलिन में मेल आते हैं, फेमिनिन में फीमेल आते हैं, कॉमन में दोनों ऐसी नाउन आती हैं जो मेल को भी रिप्रेजेंट करती हैं और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करती हैं, और न्यूट्रल जेंडर में यानी वे नाउन आती हैं जो हमारी नॉन लिविंग होती हैं। क्लियर है? तो आगे थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ मैं आपको। आप कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, तो वहाँ कहीं कहीं तो जेंडर लिखा होता है, जेंडर, और कहीं कहीं लिखा होता है सेक्स। क्लियर है ना? दोनों बातें आपने देखी होंगी। तो जेंडर सही है या फिर सेक्स सही है? तो देखो मैं बताऊँ, जेंडर एक ग्रामेटिकल वर्ड होता है। क्लियर है ना? क्या होता है? ग्रामेटिकल वर्ड जो ग्रामर में यूज किया जाता है। और सेक्स है ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है, यानी ये मेडिकल ब्रांच में यूज किया जाता है। जब भी आप हॉस्पिटल में या फिर कहीं मेडिकल ब्रांच के किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहाँ पर अगर ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़े तो वहाँ जेंडर नहीं दिखाई देगा आपको, ये वर्ड आपको दिखाई देगा। क्लियर है ना? तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था दोनों के बीच। क्लियर है ना? बस जेंडर जो है ग्रामेटिकल वर्ड होता है और ये बायोलॉजिकल वर्ड होता है। क्लियर? ठीक है, दोनों का मतलब होता है कि चलते हैं थोड़ा सा आगे अपने रोल की तरफ। बेसिक सी बात थी, नॉलेज के लिए बता दिया मैंने आपको। तो देखो मैं आपको अपने रूल फर्स्ट की तरफ ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको बोलता हूँ। देखो मैंने कहा राम लॉस्ट what will come, his or her leg in the war। राम ने युद्ध में अपना पैर खो दिया, तो अब क्या लगाओगे, his या फिर her? हम जानते हैं राम क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब कोई मेल को रिप्रेजेंट करता है तो उसके हिसाब से मेल का पोजीशन आना चाहिए। मेल के पोजीशन क्या होता है, हिज। क्लियर है? तो यहाँ हम हर कहना गलत, हिज कहना सही। तो राम लॉस्ट हिज लेग इन द वार। क्लियर है? तो हमें यहाँ से पता पड़ गया। लेकिन मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको। मैंने बोला सीता लॉस्ट हिज और हर लेग इन द वॉर। सीता ने अपना पैर युद्ध में खो दिया। तो आप मुझे बताओ, सीता फेमिनाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर के हिसाब से हिज कहना गलत, हर कहना सही। क्लियर है ना? तो यहाँ मैं हर लगा दूंगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा, सीता लॉस्ट हर लेग इन द वार। तो इतना तो पता पड़ गया हमें। जब नेम सीधे सीधे हमें पता पड़ जाए कि मैस्कुलिन जेंडर है तो हम उसके हिसाब से मैस्कुलिन का पोजीशन लगा देते हैं, और ये पता पड़ जाए कि फेमिनाइन जेंडर है तो उसके हिसाब से फेमिनाइन का पोजीशन किस लगा देते हैं। क्लियर है? लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है दोस्त, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने बोला सोल्जर लॉस्ट हिज लेग इन द हिज और हर। यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, हिज आएगा या फिर हर आएगा, हर लेग इन द वॉर। अब आप मुझे बताओ, सोल्जर कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। कैसा जेंडर होगा? कॉमन जेंडर। सोल्जर हो गया अपन का कॉमन जेंडर। क्यों? क्योंकि सोल्जर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब आप मुझे बताओ, अब यहाँ हिज लगाऊं या फिर हर लगाऊं? समझ रहे हो ना? यहाँ एक तिगड़म लग जाती है। देखो आप हमेशा याद रखना, यही मेरा रूल है। रूल भी यही था। फर्स्ट मैं इसी एग्जाम्पल को कराने वाला था, बस थोड़ा सा समझा रहा था इसके लिए। रूल क्या है? आप ये बात याद रखो, जब सेंटेंस में कॉमन जेंडर को देखें और आपको अगर पोजीशन लगाना हो तो आप सेंटेंस में हमेशा मेल को प्रायोरिटी दोगे। किसको? मेल को, यानी मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी दोगे। क्लियर है? तो जब आप मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी दोगे तो सोल्जर को जब हम मैस्कुलिन जेंडर मानेंगे तो उसके हिसाब से हिज लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो सोल्जर लॉस्ट हिज लेग इन द वार। क्लियर है ना? समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। जब भी कोई भी कॉमन नाउन आए तो हम ग्रामर में हमेशा जेंडर जब लगाते हैं तो मेल को प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर? ओके। लेकिन यहाँ एक रूल भी, आप रूल देखो। रूल क्या है? मैं आपको रूल भी करा देता हूँ। तो मैंने कॉमन नाउन का करा दिया, आप एक रूल भी देख लीजिए। एक रूल है यहाँ पर, क्या है? आप जब कभी भी आप देखें सोल्जर, क्लियर, आप देखें मर्चेंट, क्लियर, आपने देखा
शू मेकर, बेकर या फिर लॉयर, ये नाउन आपको देखने को मिले तो आप इनका यूज हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में करें। क्लियर है? किस में करें? मैस्कुलिन जेंडर में। ऐसा क्योंकि दोस्त ये जो इंग्लिश का उद्भव हुआ है बहुत हजारों लाखों वर्षों पहले हो गया है। क्लियर है ना? जब से शायद भाषा की उत्पत्ति हुई थी तभी से भाषाएं विकसित हैं अपने अपने देश में। हमारे हिंदी बोली जाती है, किसी देश में इंग्लिश है, ठीक है ना? तो ये जो इंग्लिश का उद्भव है बहुत हजारों वर्षों पहले हुआ है। तो उस टाइम क्या हुआ करता था, जो सोल्जर हुआ करते थे, मर्चेंट हुआ करते थे, लॉयर हुआ करते थे, ये केवल पुरुष हुआ करते थे। यानी कोई भी स्त्री सोल्जर नहीं होती थी उस समय, कोई भी स्त्री उस समय व्यापारी नहीं होती थी। ये व्यापार का काम और तुम्हारे लॉयर वकीलों का काम कौन करते थे? पुरुष लोग करते थे। समझ रहे हो ना? तो उस वजह से जब ये रूल बने थे तो तब से इन्हें किस में रखा जाता है? मैस्कुलिन जेंडर में ही रखा जाता है। ये एक छोटा सा कारण भी माना जाता है इनको मैस्कुलिन जेंडर में रखने का। क्लियर है ना? तो आपने बुक्स में भी लिखा देखा होगा, ये रूल है सोल्जर, मर्चेंट, शू मेकर, बेकर, लॉयर आदि को परंपराओं के अनुसार मैस्कुलिन जेंडर में यूज करते हैं। परंपराएं क्या थी? यही परंपराएं थी कि ये जो उस समय जो मर्चेंट यानी व्यापारी वर्ग का काम था या फिर वकीलों का जो काम था वो हमेशा पुरुष लोग करते थे, स्त्रियां नहीं करती थी। इसलिए ये जो नाउन है इनको हम हमेशा किस में यूज करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में। क्लियर है ना? इसके हिसाब से जो भी हम पोजीशन लगाएंगे वो किसके हिसाब से लगाएंगे? मैस्कुलिन जेंडर के हिसाब से। क्लियर है ना? एग्जाम्पल भी दिया था जैसे मैंने, सोल्जर लॉस्ट हिज लेग इन द वार, हर लेग नहीं होगा। क्लियर? ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको एक रूल बताया था कि कॉमन जेंडर आए तो हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो किसको देते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को। क्लियर है? लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। देखो एक्सेप्शन देख लो। एक्सेप्शनल रूल है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मैंने बोला बेबी, चाइल्ड और इन्फेंट, ये तीन ऐसे वर्ड हैं। इन्फेंट माने भी शिशु होता है, चाइल्ड बच्चा, बेबी माने भी बच्चा। तो ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज हम हमेशा न्यूट्रल जेंडर में करते हैं। लेकिन है ये कैसे? कॉमन जेंडर है। बेबी भी क्या है? कॉमन है। चाइल्ड भी कॉमन जेंडर में आएगा, इन्फेंट भी कॉमन जेंडर में आएगा। लेकिन इसके हिसाब से जो पोजेशन केस लगाएंगे वो हम हमेशा न्यूट्रल जेंडर के हिसाब से लगाएंगे। क्लियर है? जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, बेबी इज प्लेइंग विद इट्स टॉयज या फिर हर टॉयज या हिज टॉयज। ये एग्जाम्पल है। मानो बेबी खेल रहा है अपने खिलौनों के साथ, तो इट्स आएगा, हर आएगा या हिज आएगा। बेबी हो गया हमारा कॉमन नाउन। मैंने बताया था कॉमन नाउन आए तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? मैस्कुलिन को। तो उसके हिसाब से तो हिज आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शनल रूल है। हर आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले मैं ही बता चुका हूँ हर तो आता ही नहीं है। हर का जो अगर कॉमन नाउन आपको देखने को मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मेल को। लेकिन ये एक्सेप्शनल रूल है। क्या है? अगर आपको सेंटेंस में बेबी, चाइल्ड या फिर इन्फेंट ये तीन वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं तो इसके हिसाब से जो हम पोजीशन लगाएंगे वो हम हमेशा न्यूट्रल जेंडर का लगाते हैं, यानी न्यूट्रल जेंडर का इट्स। क्लियर है ना? तो बेबी इज प्लेइंग विद इट्स टॉयज। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण माना जाता है। क्लियर है ना? क्या कारण माना जाता है? भाई बेबी तो कॉमन नाउन है, उसका यूज़ तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर में होना चाहिए। ठीक बात है। निर्जीव बेबी कोई निर्जीव नॉन लिविंग वस्तु तो है नहीं जो इट्स लगा रहे हो। लेकिन इसके पीछे एक छोटा सा कारण भी है। पहले देखो मैं बताता हूँ एक्चुअली में होता क्या है कि उस समय, उसी समय की बात कर रहा हूँ मैं जिस समय इस इंग्लिश का उद्भव हुआ था, तो उस समय महामारियाँ ज़्यादा थीं देश में। समझ रहे हो ना? बीमारियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि इलाज तो होते ही नहीं थे। समझ रहे हो ना? बुखार आ गया, अब ले गए हकीम वैद्य के पास। अब कौन जानता था उस समय? पैरासीटामोल तो थी नहीं कि दे दो भाई 2 डोज, ख़त्म बुखार। पहले बच्चे ही ख़त्म हो जाते थे बुखार में। समझ रहे हो ना? बुखार आया, बच्चा ख़त्म। और पता नहीं अफवाहें और होती थी कि फलाना ले गया, कि वो वाली माता ले गई कि ये वाली माता ले गई। समझ रहे हो ना? तो उस समय ये बच्चे जो हैं बहुत जल्दी ख़त्म हुआ करते थे। जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते थे, यानी एक मैच्योर स्टेट तक नहीं आ जाते थे, मान लो
15-16 साल, तब तक इन्हें न्यूट्रल जेंडर ही माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं कब खत्म हो जाएंगे, निर्जीव की तरह ही रहते थे बच्चे जो हैं। समझ रहे हो ना? समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? उस समय जो मरने की जो संख्या थी वो बहुत अधिक थी बच्चों की। पैदा हुए मर गए, कुछ 2-3 महीने जिंदा रहे मर गए, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मरते थे। तो इसलिए उन्हें न्यूट्रल जेंडर ही माना जाता था जब तक वे थोड़े से मैच्योर ना हो जाए। तो इसलिए इस हिसाब से, इसके हिसाब से इट्स यूज करते हैं। क्लियर है ना? ये भी एक छोटा सा कारण था। क्लियर है? तो हम हमेशा बेबी, चाइल्ड, इन्फेंट के साथ क्या यूज करेंगे? न्यूट्रल जेंडर का पोजीशन, यानी इट्स टॉयज। क्लियर है? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना अच्छे से क्लियर हुआ? एक बार रिकॉल करा देता हूँ। हमने अभी तक सीखा कि फर्स्ट रूल क्या था अपना? सोल्जर, शूमेकर, बेकर, लॉयर, ये वर्ड आए हों तो इनको हम हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर में यूज करते हैं। क्लियर है? रीजन मैं बता चुका हूँ, क्योंकि उस समय जो लॉयर या फिर मर्चेंट का काम था वो पुरुष वर्ग के लोग ही करते थे। क्लियर? और सेकंड रूल था हमारा कि जो चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी थे इनको हम हमेशा न्यूट्रल जेंडर में यूज करते हैं। क्लियर है ना? कारण भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन एक और मैंने बताया था इससे पहले रूल, ये तो एक्सेप्शनल रूल था। मैंने बताया था कि जितने भी कॉमन नाउन हैं हम उसको किस में प्रायोरिटी देते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में प्रायोरिटी देते हैं। यानी अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन नाउन है, कॉमन जेंडर है, तो और उसके हिसाब से हमें अगर पोजेशन लगाना हो तो हम किस हिसाब से पोजेशन लाएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर के हिसाब से, फेमिनाइन के हिसाब से नहीं लगाएंगे, मैस्कुलाइन के अकॉर्डिंग पोजेशन लगाएंगे। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट रूल है, देखो क्या है अपन का नेक्स्ट रूल। तो मैं कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिख रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ज्यूरी, कमेटी, क्लियर, स्टाफ, क्रू। ये जो कलेक्टिव नाउन है इनका यूज हम हमेशा न्यूट्रल जेंडर में करते हैं। किसमें? न्यूट्रल जेंडर में। क्लियर है ना? यानी कोई भी अगर हमें पोजीशन लगाना होगा तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? जैसे मैं बात करूं, ज्यूरी सबमिटेड इट्स या फिर हर रिपोर्ट। अब मुझे बताओ, ज्यूरी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, तो अब क्या हर कहना सही या इट्स कहना सही? तो मैंने क्या बताया था, ये नाउन है, इनका यूज हम हमेशा किसमें करते हैं? न्यूट्रल जेंडर में। तो क्या लगा दूंगा मैं? क्लियर है? तो ज्यूरी सबमिटेड हर इट्स रिपोर्ट। क्लियर? तो ये कुछ रूल था, समझ में आया होगा? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इतना अच्छे से क्लियर हुआ? तो देखो एक एग्जांपल देता हूँ, जरा इसमें फिल करना। मैंने बोला डेथ लेज। अब देखो डेथ लेज, अब बताना व्हाट विल कम? हिज या फिर हर या फिर इट्स। आईसी हैंड, बर्फीले हाथ, आईसी हैंड्स ऑन द डाइंग किंग। मृत्यु ने मरे हुए राजा पर अपने ठंडे हाथ फिराए। तो आप मुझे बताओ क्या आएगा? हिज, हर या फिर इट्स? कौन सा पोजीशन केस लगेगा? हिज लगेगा या फिर हर लगेगा या फिर इट्स? सर आपने अभी बताया नॉन लिविंग के साथ हम क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? इट्स यूज करते हैं, न्यूट्रल जेंडर करते हैं। ठीक है, तो इट्स कहना यहाँ पर सही हो गया। लेकिन दोस्त यहाँ पर एक लफड़ा है। यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर किसी न्यूट्रल जेंडर को, रूल क्या है? रूल यही है, देखो एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं। अगर किसी न्यूट्रल जेंडर को पर्सोनिफाइड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? पर्सोनिफाइड, मानवीकृत। पर्सोनिफाइड का मतलब देखो, आप मुझे इस सेंटेंस में आप देख रहे हो, मृत्यु ने अपने हाथ मरे हुए राजा पर फिराए। तो क्या मुझे बताओ, मृत्यु के हाथ पैर होते हैं क्या? कोई डेथ दिखाई देती है हमें? नहीं। या फिर क्या उसके कोई हाथ पैर होते हैं? वो हाथ फिराएगी, वो हाथ फिरा रही है, वाह, बताओ, नहीं ना। लेकिन हमने इसे क्या कर दिया? मानवीकरण दे दिया, इसे मानव का रूप दे दिया है। यानी किसी न्यूट्रल जेंडर को ऐसे यूज किया जाए कि उसे किसी मानव का रूप दे दिया जाए, उसे मानवीकृत कर दिया जाए। समझ रहे हो ना? तो यानी अब हमने इसे मानवीकृत कर दिया मृत्यु को। मृत्यु को क्या? हाथ पैर दे दिए। समझ रहे हो ना?
उसको मानवीकृत कर दिया, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया। तो यही रूल है, अगर किसी सेंटेंस को यानी किसी न्यूट्रल जेंडर को पर्सोनिफाइड कर दिया जाए, क्लियर है ना, और उस पर्सोनिफाइड जेंडर से हमें समझना, ध्यान रखना, तीन चार वर्ड बोलूँगा, ऊर्जा, दृढ़ता, शक्ति, नकारात्मकता, इन सब का बोध हो तो हम हमेशा वहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं, क्लियर। अब आप देखो, डेथ नहीं, डेथ कोई पॉजिटिव वर्ड होता है मुझे बताओ, नहीं, इससे डेथ से कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, इससे नेगेटिविटी आती है, क्लियर है ना। किसी की मृत्यु हो जाए अच्छी बात होती है क्या, नहीं, बुरी बात होती है ना। तो डेथ कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव वर्ड। तो मैंने यही बताया कि किसी न्यूट्रल जेंडर को पर्सोनिफाइड कर दिया जाए और वहाँ पर किसका बोध हो, नेगेटिविटी का हो, पावर का हो, स्ट्रेंथ का हो, क्लियर है, इन सब का बोध हो, तो वहाँ हम क्या यूज करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्या यूज करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। तो यहाँ इट्स कहना गलत, क्या लगा दूँ, हिज आइसी हैंड्स ऑन द डाइंग की, क्लियर है ना, समझ में अच्छे से। देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने बोला ओशियन रोड विद इट्स या फिर हिज थोड़ा सा विद फुल ऑफ, यहाँ एक और बात लिखते हैं, ओशियन रोड विद फुल ऑफ इट्स या फिर हिज might and swallowed the ships। ओशियन अपनी पूरी ताकत से, फुल माइट, ओशियन रोड विद फुल ऑफ इट्स या हिज माइट, पूरी ताकत से दहाड़ा और उसने कई सारे जहाज़ों को, शिप्स लिखा है ना, उसने जहाज़ों को निगल लिया। अब आप मुझे बताओ, ओशियन है तो क्या है, न्यूट्रल जेंडर में आएगा, उसके हिसाब से तो इट्स कहना सही होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ओशियन को पर्सोनिफाइड कर दिया गया, उसने दहाड़ा, समझ रहे हो ना। तो कोई ओशियन दहाड़ता है क्या, उसका कोई शेर है वो दहाड़ेगा, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। और उसने, देखो आपने एक और वर्ड देख रहा है आपने, स्वेलूड, और निगल गया, सांप थोड़ी निगल जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन क्या है, उसे एक पर्सोनिफिकेट, पूरा एक शरीर दे दिया गया है उसे, ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे हमने उसे कोई रूप दे दिया हो, कोई एक शरीर दे दिया हो, समझ रहे हो ना। जो ओशियन है वो दहाड़ा, पूरी ताकत से दहाड़ा, समझ रहे हो ना। हमें यहाँ किसका बोध हो रहा है, पावर का बोध हो रहा है। मैंने वही अभी बताया था ना, या तो नेगेशन का बोध हो या फिर पावर स्ट्रेंथ का बोध हो, और सेंटेंस को पर्सोनिफाइड किया गया हो, न्यूट्रल जेंडर को क्या किया गया हो, पर्सोनिफाइड। तो हम क्या यूज करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। तो यहाँ इट्स कहना गलत, क्या लगा दूँ, हिज कहना, समझ रहे हो ना। तो एक बार और समझ लेते हैं। देखो यहाँ ओशियन को क्या कर दिया गया है, मानवीकृत कर दिया गया। जो सागर है वो पूरी ताकत से, वो अपनी पूरी ताकत से गरजा, रोर किया और कई सारे जहाज़ों को निकल गया। तो आप देख रहे हो ओशियन को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पर्सोनिफाइड कर दिया, इसे एक मानवीकरण, उसे एक मानवीकृत कर दिया गया है, समझ रहे हो ना। उसे एक आकार, एक रूप दे दिया गया है, इसी को बोलते हैं मानवीकरण, क्लियर है ना। तो जब किसी भी न्यूट्रल जेंडर को मानवीकृत किया जाए तो हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। और आप देख रहे हो यहाँ किसका यूज हुआ है, आप देख रहे हो विद इट्स माइट, पूरी ताकत से। तो हमें यहाँ उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चल रहा है, इस सेंटेंस से उस जेंडर की हमें क्या पता चल रही है, स्ट्रेंथ, पावर, निगल गया। अब किसी यहाँ से इस बताओ, इससे सुंदरता पता पड़ रही है कि उसकी, वाह कितना सुंदर है, निगल गया, नहीं ना। हमें इससे क्या पता चल रही है, अरे वाह कितनी ताकत है, निगल गया। यानी हमें यहाँ किस बात का बोध हो रहा है, स्ट्रेंथ का बोध हो रहा है, पावर का बोध हो रहा है। और जब यही रूल था, किसी भी न्यूट्रल जेंडर को पर्सोनिफाइड कर दिया जाए और उससे नेगेटिविटी या फिर स्ट्रेंथ, पावर का बोध हो, तो हम वहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर यूज करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर इट्स कहना गलत, हिज कहना सही। सेम एग्जाम्पल यही था।
लेकिन जस्ट अपोजिट इसका एक और रूल होता है, अगर किसी सेंटेंस को यानी किसी न्यूट्रल जेंडर को पर्सोनिफाइड तो किया गया है, लेकिन वहाँ उसके साथ स्ट्रेंथ, पावर या फिर नेगेटिविटी नहीं है, वहाँ उसके साथ है पॉजिटिविटी और ब्यूटी, समझ रहे हो ना, ये गुण है, उसके साथ ब्यूटी है, पॉजिटिविटी है, तो वहाँ हम फेमिनाइन जेंडर यूज़ करते हैं। क्लियर है ना, समझ में आया? देखो मैं इसके रूल भी करा देता हूँ, ये तो मेरा खुद की लैंग्वेज थी, मैंने आपको बता दी, इसके रूल क्या हैं जो बुक्स में लिखे होते हैं, मैं आपको वो रूल भी करा देता हूँ। क्लियर है ना? क्या है सेकंड रूल? फ्लैटरी, मर्सी, ट्रुथ, ड्यूटी, जस्टिस, स्प्रिंग, मून आदि नाउन से हमें कोमलता, सज्जनता, सुंदरता, इन सब गुणों का बोध होता है। और ये सब गुण किनके होते हैं? स्त्रियों के होते हैं। सज्जनता, कोमलता, सुंदरता सब किस में पाई जाती है? स्त्रियों में। ये तो जाना जाता है, स्त्रियों को सुंदरता की वजह से ही तो जाना जाता है, और पुरुषों को ताकत, पावर, स्ट्रेंथ की वजह से। तो जो पहला रूल था, इससे पहले वाला मैंने कराया था, मैस्कुलिन जेंडर में क्यों यूज करते थे उसे हम? क्योंकि उनसे हमें दृढ़ता, कठोरता और पावर, स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ का बोध हो रहा था। तो और ये जो सब चीज़ें हैं किसको शो करती हैं? ये सब गुण पाए जाते हैं पुरुष में। किसमें पाए जाते हैं? पुरुषों में ये सब गुण पाए जाते हैं, पुरुषों के गुण होते हैं ये। इसलिए उन वाली नाउन को बताया था ना मैंने भी, इससे पहले जो एग्जांपल बताया था डेथ और ओशियन वाला, इसलिए उन नाउन को हमेशा किस में यूज करते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में। और ये जो नाउन है फ्लैटरी, मर्सी, ट्रुथ, ड्यूटी, जस्टिस, स्प्रिंग, मून, इनसे हमें किसका बोध होता है? सज्जनता, सुंदरता, कोमलता, शालीनता, शीतलता। तो इसलिए ये सब गुण किनके होते हैं? ये सब गुण होते हैं स्त्रियों के। किनकी? ये सब प्रॉपर्टी किनकी होती हैं? स्त्रियों की होती हैं। तो इसलिए इन्हें हम हमेशा फेमिनाइन जेंडर में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? फेमिनाइन जेंडर में। क्लियर? थोड़ा छोटा हो जाता होगा, आदत है, क्या सुधारूंगा, ठीक है? ओके, थोड़ा सा अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, मैंने बोला मैं बात करूं मून, सॉरी स्प्रिंग हैज इट्स और हर ओन चार्म। स्प्रिंग यानी वसंत के पास अपना खुद का आकर्षण होता है, तो इट्स आएगा या फिर हर आएगा? बताओ, स्प्रिंग इस नाउन में थी, मैंने बताया फेमिनाइन जेंडर के हिसाब से यूज करते हैं, तो क्या आएगा? हर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलेंगे जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर?